इंडिया के एक छोटे से गांव शांतिपुर में जहां हरियाली ही हरियाली थी और पतली पतली पगडंडियां थीं, वहां जिंदगी बहुत ही धीमी रफ्तार से चलती थी। गांव वाले छोटे छोटे घरों में रहते थे और उनकी जिंदगी मौसम के हिसाब से चलती थी। उन्हीं गांव वालों में दो अटूट दोस्त थे, रवि और करण। रवि और करण बचपन से ही दोस्त थे। वो दोनों एक ही स्कूल जाते थे, धूल भरी गलियों में खेलते थे और रात को तारों को देखकर अपने सपने देखा करते थे। उनकी दोस्ती बहुत ही मजबूत थी। दोनों ही गरीब परिवार से थे, लेकिन मुश्किलें उनके हौसले कम नहीं कर पाईं। उनकी दोस्ती भरोसे और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद पर टिकी थी। वो अक्सर गरीबी से बाहर निकलने और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के अपने सपनों के बारे में बात करते थे। उन्हें पता था कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और थोड़ी सी किस्मत की जरूरत होती है। उनकी भविष्य की कामयाबी का बीज इन बातचीतों में ही बोया गया था, जो एक दूसरे पर उनके अटूट विश्वास से सींचा गया था। गांव की जिंदगी भले ही सादी थी, लेकिन चुनौतियों से भरी थी। पैसे की तंगी, मौकों की कमी और रोजमर्रा की जिंदगी की जद्दोजहद, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। फिर भी रवि और करण का हौसला इन मुश्किलों के आगे और भी मजबूत होता गया। वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे गांव के लिए खुशहाली का रास्ता बनाना चाहते थे। उनकी कहानी बस शुरू ही हुई थी, एक ऐसी कहानी जो उन्हें शांतिपुर की धूल भरी पगडंडियों से सफलता और पहचान की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह कहानी थी उनके सपनों, उनकी दोस्ती और एक बेहतर जिंदगी की तलाश की। खेत शुरू करने का आइडिया रवि और करण को अपनी एक लंबी शाम की सैर के दौरान आया। सूरज ढल रहा था, खेतों पर एक सुनहरी रंगत बिखेर रहा था और हवा में ताजी मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। वे हमेशा की तरह भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी करण ने सुझाव दिया कि वे अपना खेत क्यों नहीं शुरू करते। पहले तो यह एक दूर का सपना लग रहा था, लेकिन जितना अधिक उन्होंने इसके बारे में बात की, उतना ही यह आकार लेने लगा। खेत शुरू करना कोई आसान काम नहीं था, खासकर दो ऐसे नौजवानों के लिए जिनके पास सीमित संसाधन थे। वे जानते थे कि उन्हें जमीन, बीज, उपकरण और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की आवश्यकता होगी। उनमें से किसी को भी खेती का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने खेती के बारे में सब कुछ सीखने का फैसला किया, कौन सी फसल उगानी है से लेकर सबसे कारगर खेती तकनीकों तक। उन्होंने किताबें पढ़ने, अनुभवी किसानों से बात करने और यहाँ तक कि जानकारी इकट्ठा करने के लिए आसपास के कस्बों की यात्राएं करने में घंटों बिताए। उनके दिन सीखने और योजना बनाने में बीतते थे और रातें उस खेत के सपने देखने में जो वे एक दिन बनाएंगे। यह एक कठिन काम था, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प अटूट था। वे जानते थे कि अगर वे कड़ी मेहनत और लगन से काम करेंगे तो अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। शुरुआत में उनके परिवारों को संदेह हुआ। खरोंच से खेत शुरू करना एक बहुत बड़ा जोखिम था, खासकर जब वे पहले से ही गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन रवि और करण अडिग थे। वे अपने सपने पर विश्वास करते थे और इसे साकार करने के लिए प्रयास करने को तैयार थे। धीरे धीरे उनके परिवारों ने उनका समर्पण देखना शुरू कर दिया और उनके प्रयास में उनका समर्थन करना शुरू कर दिया। अपने परिवारों के समर्थन और अपने द्वारा एकत्रित ज्ञान के साथ रवि और करण अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए निकल पड़े। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। उनकी यात्रा अभी शुरू हुई थी और आगे का रास्ता संभावनाओं से भरा था। उनकी खेती की यात्रा की शुरुआत आसान नहीं थी। रवि और करण को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके संकल्प और दृढ़ संकल्प की परीक्षा ली। पहली बड़ी बाधा थी जमीन हासिल करना। एक ऐसे गांव में जहां जमीन एक कीमती चीज थी, उपयुक्त जमीन का टुकड़ा मिलना मुश्किल था। उन्होंने हफ्तों जमींदारों से बातचीत करने में बिताए, एक ऐसा प्लॉट खोजने की कोशिश की जो सस्ता भी हो और उपजाऊ भी। जमीन का एक टुकड़ा हासिल करने के बाद अगली चुनौती उसे खेती के लिए तैयार करने की थी। जमीन पर खरपतवार उग आए थे और पत्थर बिखरे पड़े थे, जिससे वह बुवाई के लिए अनुपयुक्त हो गई थी। रवि और करण ने अपनी कमर कस ली और काम पर लग गए। उन्होंने जमीन साफ करने, पत्थर हटाने और मिट्टी की जुताई में घंटों बिताए। यह कमर तोड़ देने वाला काम था, लेकिन वे अपनी फसलों के लिए उपजाऊ जमीन बनाने के लिए दृढ़ थे। आर्थिक तंगी एक और बड़ी चुनौती थी। उनके पास बहुत कम बचत थी और औपचारिक ऋण तक कोई पहुंच नहीं थी। जरूरी पैसे इकट्ठा करने के लिए वे गांव के आसपास छोटे मोटे काम करने लगे। जो भी पैसा मिलता उसे बचाते रहे, यहाँ तक कि अपना कुछ सामान भी बेच दिया। इन सब प्रयासों के बावजूद वे अक्सर खुद को पैसे की कमी में पाते थे।
लेकिन उनकी सूझबूझ और दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ाया। मौसम एक अप्रत्याशित विपत्ति थी। रोपण के उनके शुरुआती प्रयासों का सामना अप्रत्याशित बारिश से हुआ, जिसने उनके बीजों को बहा दिया, या सूखे की लंबी अवधि ने उनकी फसलों को सुखा दिया। यह सेटबैक्स डिसहार्टनिंग थे, लेकिन रवि और करण ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी खेती की तकनीकों को अनुकूलित करना सीखा। मौसम के प्रभावों को कम करने के लिए वर्षा जल संचयन और सूखा प्रतिरोधी फसलों का उपयोग किया। इन शुरुआती चुनौतियों और संघर्षों के माध्यम से रवि और करण का संकल्प केवल मजबूत होता गया। उन्होंने दृढ़ता, अनुकूलनशीलता और कड़ी मेहनत के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक सीखा। हर असफलता एक सीढ़ी थी, जो उन्हें एक सफल खेत के अपने सपने के करीब ला रही थी। महीनों की कड़ी मेहनत और अथक प्रयास के बाद आखिरकार उनकी पहली फसल कटने का दिन आ ही गया। रवि और करण इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनका दिल उम्मीद और घबराहट दोनों से भरा हुआ था। खेत फसलों से लहलहा रहे थे, उनके समर्पण और दृढ़ता का एक प्रमाण। जब उन्होंने अपनी उपज काटना शुरू किया तो उन्होंने उपलब्धि की भावना महसूस की, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उनकी पहली फसल की पैदावार उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। फसलें स्वस्थ और प्रचुर मात्रा में थीं, उनकी सावधानीपूर्वक योजना और कड़ी मेहनत का फल। उन्होंने अपनी उपज को सावधानी से पैक किया और उसे स्थानीय बाजार ले गए, ये उम्मीद करते हुए कि अच्छी कीमत मिलेगी। उनकी खुशी के लिए उनकी उपज को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और वे सब कुछ अच्छे मुनाफे पर बेचने में सफल रहे। यह सफलता उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। पहली फसल से हुए मुनाफे ने उन्हें अपने खेत में फिर से निवेश करने की अनुमति दी। उन्होंने बेहतर बीज खरीदे, अपने उपकरणों का उन्नयन किया और यहाँ तक कि काम में मदद करने के लिए कुछ मजदूरों को भी काम पर रखा। उनकी पहली फसल की सफलता ने उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया और उनके दृढ़ विजन में उनके विश्वास को और मजबूत किया। उन्होंने महसूस किया कि उनका सपना न केवल हासिल करने योग्य था, बल्कि उनकी मुट्ठी में था। हर फसल कटने के साथ उनका खेत और समृद्ध होता गया। उन्होंने विभिन्न फसलों के साथ प्रयोग किया, अपनी उपज में विविधता लाई और आधुनिक खेती तकनीकों को अपनाया। उनके ज्ञान और अनुभव का विस्तार हुआ, जिससे वे अपने खेत के प्रबंधन में अधिक कुशल बनते गए। कभी बंजर पड़ी जमीन अब एक समृद्ध खेत थी, उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रतीक। उनके खेत की सफलता ने उन्हें अपने गांव में पहचान और सम्मान दिलाया। वे अब केवल एक सपने के साथ दो नौजवान नहीं थे, वे सफल किसान थे जिन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदल दिया था। गरीबी से समृद्धि तक की उनकी यात्रा उनके आसपास के सभी लोगों के लिए प्रेरणा थी। अपनी शुरुआती फसलों की सफलता के साथ रवि और करण ने अपने व्यवसाय का विस्तार करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को और अपने समुदाय को अपनी क्षमता साबित कर दी थी और अब वे अपने खेत को अगले स्तर पर ले जाना चाहते थे। इस विस्तार का पहला कदम अधिक जमीन हासिल करना था। वे अपने पड़ोसियों और स्थानीय जमींदारों से संपर्क किया, अतिरिक्त भूखंडों को खरीदने या लीज पर लेने के लिए सौदेबाजी की। जैसे जैसे उनके खेत का विकास हुआ, वैसे वैसे बेहतर बुनियादी ढांचे की उनकी जरूरत भी बढ़ती गई। उन्होंने पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सिंचाई प्रणालियों में निवेश किया, अपनी उपज को ताजा रखने के लिए भंडारण सुविधाओं का निर्माण किया और दक्षता बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि उपकरण खरीदे। इन निवेशों के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता थी, लेकिन उनके विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और मुनाफे के पुनर्निवेश ने इसे संभव बनाया। रवि और करण ने अपनी उपज में विविधता लाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने नई फसलों की शुरुआत की, जैविक खेती के साथ प्रयोग किया और यहां तक कि पशुधन पालन में भी कदम रखा। इस विविधीकरण ने न केवल उनकी आय में वृद्धि की, बल्कि उनके व्यवसाय को बाजार में उतार चढ़ाव और पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति अधिक लचीला भी बनाया। उनका खेत टिकाऊ और लाभदायक कृषि का एक मॉडल बन गया। अपनी उपज का विपणन उनकी विस्तार रणनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू था। उन्होंने स्थानीय बाजारों के साथ सीधे संबंध स्थापित किए, बिचौलियों को हटाकर और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित किया। उन्होंने आसपास के कस्बों और शहरों के बड़े बाजारों में आपूर्ति करने के अवसरों की भी तलाश की। गुणवत्तापूर्ण उपज के लिए उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और उन्हें थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं से थोक ऑर्डर मिलने लगे। उनके व्यवसाय के विस्तार और विकास ने न केवल रवि और करण के लिए बल्कि उनके गांव के लिए भी आर्थिक समृद्धि लाई।
उन्होंने रोजगार के अवसर पैदा किए, स्थानीय व्यवसायों का समर्थन किया और अपने समुदाय के समग्र विकास में योगदान दिया। एक छोटे से खेत से एक संपन्न कृषि व्यवसाय तक की उनकी यात्रा उनके दृढ़ विजन, कड़ी मेहनत और एंटरप्रेन्योरियल भावना का प्रमाण थी। जैसे जैसे रवि और करण का खेत फलता फूलता गया, उन्होंने अपने समुदाय के प्रति कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस की। उन्होंने माना कि उनकी सफलता केवल उनकी कड़ी मेहनत का ही परिणाम नहीं थी, बल्कि उनके परिवारों, दोस्तों और गांव वालों से मिले समर्थन और प्रोत्साहन का भी परिणाम थी। उन्होंने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वे बदले में कुछ दें और अपने समुदाय की बेहतरी में योगदान दें। उनकी पहली पहल स्थानीय स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। उन्होंने बेहतर बुनियादी ढांचे, शैक्षणिक सामग्री और वंचित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए धन दान किया। उनका मानना था कि गरीबी के चक्र को तोड़ने की कुंजी शिक्षा है और वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके गांव के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। रवि और करण ने अपने गांव में स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने स्वास्थ्य शिविरों को प्रायोजित किया, चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की और एक छोटा क्लिनिक स्थापित करने में मदद की। इन प्रयासों ने ग्रामीणों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाया, जिनमें से कई को चिकित्सा की तलाश में दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता था। उनके योगदान ने उनके समुदाय के समग्र कल्याण में उल्लेखनीय सुधार किया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के अलावा उन्होंने कई अन्य सामुदायिक विकास परियोजनाओं का समर्थन किया। उन्होंने बेहतर सड़कें बनाने में मदद की, पीने का साफ पानी उपलब्ध कराया और स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन किया। उनके प्रयासों ने न केवल उनके गांव में जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया, बल्कि ग्रामीणों के बीच समुदाय और एकजुटता की भावना को भी बढ़ावा दिया। रवि और करण के सामाजिक योगदान ने उन्हें अपार सम्मान और प्रशंसा दिलाई। वे अब केवल सफल किसान नहीं थे, वे समुदाय के नेता थे जिनके कार्यों से उनके साथी ग्रामीणों के जीवन में एक ठोस बदलाव आ रहा था। उनकी कहानी इस बात का एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई कि कैसे सफलता का उपयोग अपने आसपास के लोगों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए किया जा सकता है। रवि और करण की यात्रा दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के पाठों का एक सशक्त प्रमाण है। उनकी कहानी इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे अटूट प्रतिबद्धता और अथक प्रयास सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। एक छोटे से गांव में विनम्र शुरुआत से लेकर सफल कृषि उद्यमी बनने तक उनकी यात्रा सभी के लिए मूल्यवान सबक से भरी है। सबसे महत्वपूर्ण सबक में से एक है दृष्टि की शक्ति। रवि और करण के पास इस बात की स्पष्ट दृष्टि थी कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। वे जानते थे कि खेत शुरू करना एक चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन उनकी दृष्टि ने उन्हें केंद्रित और प्रेरित रखा। बड़े सपने देखने और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने की उनकी क्षमता उनकी सफलता के पीछे प्रेरक शक्ति थी। एक और महत्वपूर्ण सबक दृढ़ता का महत्व है। सफलता की राह शायद ही कभी आसान होती है और रवि और करण को कई असफलताओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी विफलताओं से सीखा, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाया और आगे बढ़ते रहे। विपरीत परिस्थितियों में उनकी दृढ़ता उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक थी। कड़ी मेहनत और समर्पण ने भी उनकी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रवि और करण अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए आवश्यक लंबे समय और प्रयास करने से नहीं डरते थे। उन्होंने अथक परिश्रम किया, नए कौशल सीखे और अपने खेत में सुधार किया। उनके काम के प्रति उनका समर्पण उस समृद्ध खेत में स्पष्ट था जिसे उन्होंने खरोंच से बनाया था। रवि और करण की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता किस्मत या संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि दृष्टि, दृढ़ता और कड़ी मेहनत का परिणाम है। उनकी यात्रा किसी के लिए भी प्रेरणा स्रोत है जो कुछ महान हासिल करने का सपना देखता है। यह हमें याद दिलाता है कि दृढ़ संकल्प और प्रयास से कुछ भी संभव है। रवि और करण की सफलता का प्रभाव उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैला। उनकी यात्रा का उनके पूरे समुदाय पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा। शांतिपुर का कभी संघर्षरत गांव उनके खेत द्वारा सृजित आर्थिक समृद्धि और अवसरों की बदौलत फलने फूलने लगा। उनकी सफलता की कहानी ने दूसरों को बड़े सपने देखने और अपने लक्ष्यों के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक था रोजगार के अवसरों का सृजन। जैसे जैसे उनके खेत का विस्तार हुआ, रवि और करण ने काम में मदद करने के लिए स्थानीय मजदूरों को काम पर रखा। इससे गांव के कई परिवारों को आय का एक स्थिर स्रोत मिला। रोजगार में वृद्धि से जीवन स्तर में सुधार हुआ और समुदाय में गरीबी के स्तर में कमी आई। उनके खेत की सफलता ने अन्य ग्रामीणों को भी
खेती और अन्य एंटरप्रेन्योरियल गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने रवि और करण को रोल मॉडल के रूप में देखा और उनके नक्शे-कदम पर चलने के लिए प्रेरित हुए। इस एंटरप्रेन्योरियल भावना के कारण गांव में कई छोटे व्यवसाय स्थापित हुए, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिला और एक आत्मनिर्भर समुदाय का निर्माण हुआ। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर रवि और करण के फोकस का भी गहरा प्रभाव पड़ा। बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं ने युवा पीढ़ी को सशक्त बनाया और एक स्वस्थ समुदाय सुनिश्चित किया। रवि और करण द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति और शैक्षणिक सहायता ने कई बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और अपने लिए बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम बनाया। शांतिपुर का समग्र परिवर्तन सामूहिक प्रयास और सामुदायिक समर्थन की शक्ति का प्रमाण था। रवि और करण की सफलता केवल उनकी अपनी नहीं थी, यह एक साझा उपलब्धि थी जिसने पूरे गांव का उत्थान किया। उनकी यात्रा ने समुदाय को वापस देने और एक दूसरे के विकास और उन्नति का समर्थन करने के महत्व को रेखांकित किया। अपनी पूरी यात्रा के दौरान रवि और करण को कई प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प की परीक्षा ली। वित्तीय बाधाओं से लेकर अप्रत्याशित मौसम तक हर चुनौती एक बाधा थी जिसे उन्हें पार करना था। इन विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करने और समाधान खोजने की उनकी क्षमता उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक थी। उनके सामने आई एक बड़ी विपत्ति थी, आर्थिक अस्थिरता। खेत शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता थी और उनकी सीमित बचत अक्सर पर्याप्त नहीं होती थी। उन्हें अपनी परियोजना को निधि देने के लिए रचनात्मक तरीके खोजने पड़े, जिसमें ऑड काम करना से लेकर निजी सामान बेचना शामिल था। उनकी संसाधनशीलता और विवेकपूर्ण तरीके से वित्त का प्रबंधन करने की क्षमता ने उन्हें इन कठिन समयों में आगे बढ़ने में मदद की। प्राकृतिक आपदाएं एक और बड़ी चुनौती थीं। अप्रत्याशित मौसम अक्सर उनकी फसलों को तबाह कर देता था, जिससे भारी नुकसान होता था। हालांकि रवि और करण ने इन जोखिमों को कम करने के लिए अपनी खेती की तकनीकों को अनुकूलित करना सीख लिया। प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बावजूद स्थिर उपज सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने वर्षा जल संचयन लागू किया, सूखा प्रतिरोधी बीजों का उपयोग किया और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाया। स्वास्थ्य समस्याओं ने भी चुनौतियां खड़ी की। कठार परिश्रम ने उनके स्वास्थ्य पर भारी असर डाला और कई बार बीमारी ने उनके प्रयासों को पटरी से उतारने की धमकी दी। हालांकि उन्होंने इन कठिन समयों में एक दूसरे का साथ दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका सपना डगमगाए नहीं। एक दूसरे के लिए उनका अटूट समर्थन उनके धैर्य की आधारशिला थी। रवि और करण के सामने आई विपत्तियों ने उन्हें और मजबूत और अधिक दृढ़ बना दिया। हर चुनौती एक सीखने का अनुभव थी, जिसने उन्हें बहुमूल्य सबक सिखाया और उनकी समस्या को सुलझाने के कौशल को निखारा। उनकी यात्रा एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि विपत्ति कोई बाधा नहीं, बल्कि बढ़ने और मजबूत बनने का अवसर है। जैसे जैसे रवि और करण का खेत फलता फूलता रहा, उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण पर किसी का ध्यान नहीं गया। उनकी सफलता ने उन्हें स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कई पुरस्कार और सम्मान दिलाए। ये प्रशंसा उनकी नवीन कृषि तकनीकों, टिकाऊ प्रथाओं और उनके समुदाय में योगदान का प्रमाण थी। उन्हें मिली पहली पहचान जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार थी। यह पुरस्कार उन्हें उनकी असाधारण कृषि पद्धतियों और उनकी फसलों की उच्च उपज के लिए दिया गया था। पहचान ने उनका मनोबल बढ़ाया और उनके द्वारा चुने हुए रास्ते पर उनके विश्वास को और मजबूत किया। इससे उनकी कहानी सुर्खियों में आई, जिससे क्षेत्र के अन्य किसानों को प्रेरणा मिली। सामुदायिक विकास में उनके योगदान ने उन्हें कई सामाजिक पुरस्कार दिलाए। उन्हें उनके गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में सुधार के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों ने उनकी सामाजिक पहल के सकारात्मक प्रभाव को उजागर किया और दूसरों को सामुदायिक कल्याण में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। राष्ट्रीय कृषि मंचों ने भी उनकी सफलता पर ध्यान दिया। उन्हें विभिन्न सम्मेलनों और संगोष्ठियों में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने अपनी यात्रा और अपने द्वारा अपनाई गई नवीन प्रथाओं को साझा किया। उनकी अंतर्दृष्टि और अनुभव कई इच्छुक किसानों और उद्यमियों के लिए मूल्यवान थे। इन प्लेटफॉर्मों ने उन्हें नेटवर्क बनाने, सीखने और कृषि समुदाय में योगदान करने के अवसर प्रदान किए। पुरस्कार और सम्मान रवि और करण के लिए केवल व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं थीं, वे उनके पूरे गांव के लिए गर्व का स्रोत थे। प्रशंसा ने शांतिपुर को सुर्खियों में ला दिया, जिससे ग्रामीण भारत की क्षमता और लचीलापन प्रदर्शित हुआ।
प्रत्येक पुरस्कार के बाद होने वाले समारोह उनके समुदाय के सामूहिक आनंद और गर्व का प्रमाण थे। रवि और करण की गरीबी से समृद्धि की यात्रा दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और सपनों की शक्ति की एक प्रेरणादायक कहानी है। उनकी कहानी अनगिनत व्यक्तियों के लिए आशा की किरण है, जो समान चुनौतियों का सामना करते हैं और कुछ महान हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि दृष्टि, दृढ़ता और अटूट प्रयास से कुछ भी संभव है। उनकी यात्रा एक साझा सपने और दोस्ती के एक गहरे बंधन के साथ शुरू हुई। कई चुनौतियों और असफलताओं के बावजूद वे अपने दृढ़ विजन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में कभी नहीं डगमगाए। विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने और उत्कृष्टता के लिए लगातार प्रयास करने की उनकी क्षमता उनकी सफलता की कुंजी थी। उनका खेत, जो कभी एक दूर का सपना था, उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया। रवि और करण की सफलता का उनके समुदाय पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक विकास में उनके योगदान ने पूरे शांतिपुर गांव का उत्थान किया। उनकी कहानी ने दूसरों को बड़े सपने देखने और अपने लक्ष्यों के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रदर्शित किया कि सच्ची सफलता न केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में है, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता में है। जैसे ही हम रवि और करण की यात्रा पर चिंतन करते हैं, हमें बदलाव लाने और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए हम में से प्रत्येक के भीतर अपार क्षमता की याद आती है। उनकी कहानी दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की शक्ति का एक स्थायी प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो प्रेरित करती रहेगी और